Hi guys, my name is Harsha and welcome back to Harsha Secret Series. So, आज मैंने सोचा कि मैं स्टोरी टाइम से थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ एंड वैसे तो मेरे पास आपको अपनी लाइफ में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट आई थॉट कि आज मैं आप लोगों से किसी और चीज़ के बारे में बात करती हूँ जो आई फील लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई थिंक इस बारे में हम सभी को बात करनी चाहिए, right? And that is how people's career here are decided because of simple मेहमान नवाजी. आपको पता है कि कैसे हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में एक प्यारा सा ट्रेडिशन है जहाँ पर लोग दूसरे लोगों के घर मिलने जाते हैं एंड वहाँ पे वो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हैं एंड बातों के साथ साथ बड़ी प्यारी सी डिशेस आती हैं, चाय सर्व होता है, नमकीन सर्व होती है ताकि बातों का फ्लो, गपशप का फ्लो बना रहे. कितने प्यारे ट्रेडिशन है, राइट? लाइक इसी वजह से जैसे बाकी सब लोग होते हैं बाकी जगहों पे जहाँ पर कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि यार लोग सिर्फ अपनी लाइफ एक मंडेन तरीके से जी रहे हैं, कभी कभी बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है. हमारे कल्चर में ऐसा होने के चांसेस में भी थोड़े से कम हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशन कि भाई सबसे मिलने जाना है. तो उससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे का हाल चाल लेते रहते हैं, तो कोई ऐसे बिल्कुल ही अकेला नहीं छूटता है. बट बिकॉज इट हैज़ सम प्रोज इट ऑल्सो हैज़ सम कॉन्स एंड उनमें से एक कौन जो है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर कोई किसी से मिलने जाए और वो थोड़ी देर में ही निकलने लग जाए तो उसको बुरा माना जाता है. मतलब कि अगर वो आए और 10 मिनट में ही चला जाए एंड अगर वो हर बार ऐसा करे या लाइक जब भी वो आए तो वो बस 5 मिनट के लिए आए और चला जाए, नो, यू हैव टू एटलीस्ट सिट फॉर प्रॉब्ली 25-30 मिनट्स. कम से कम आधा घंटा तो बैठ के जाएं, तभी तो. अब आधा घंटा बैठना तो है लेकिन उतनी बातें नहीं है, और कभी कभी लोग जो है वो न्यूट्रल टॉपिक्स पे भी बात नहीं करना चाहते हैं. न्यूट्रल टॉपिक्स पे अगर बात करेंगे या तो बहुत ही बढ़िया, अगर बात छिड़ गई तो वो बातें 3 घंटे में भी लंबी खिंच सकती हैं, जहाँ पे पड़ोसियों की चुगली हो सकती है, देश की गलतियाँ निकाली जा सकती है, सरकारों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में बात हो सकती है, ऑफिस की बातें, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स. लेकिन इन सब में एक मैंडेटरी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और वो मैंडेटरी क्वेश्चन क्या है? आपका बच्चा आजकल क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है, और बेटा सब सही. एंड वहाँ पर आ जाता है फेक इमेज सिंड्रोम. जिससे सवाल पूछा गया है, वो जो एल्डर हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा रेस्पेक्टेबल, कुछ ऐसा सिंपल सा जवाब दें जो जैसे ही वो बताए ना वैसे ही बंदा समझ जाए सामने वाला कि अच्छा ये तो मुझे पता है. एंड ना सिर्फ उन्हें वो चीज़ पता हो बल्कि वो चीज़ पॉपुलर हो, सोसाइटी में पॉपुलर हो. मतलब वो उन्हें बताना है जो जिसके बारे में सबको पता हो कि हाँ भाई, जैसे उन्होंने बताया यूपीएससी, तुरंत समझ गए, ओके यूपीएससी तैयारी कर रहा है, सिंपल सा आंसर है भाई, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है. अच्छा करो तैयारी करो. जब बच्चा 11th-12th में है तो कौन सी स्ट्रीम लिया है, अब जो मेहमान है वो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कहेगा नहीं, जो भी आप बताएंगे उसको कहेगा ओ अच्छा ओके. मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बताने वाले हैं उनको फिक्र होती है यार हमारी इज्जत जो है ना, हमारे जो इमेज है वो बचनी चाहिए. तो सिर्फ उस 1 सेकेंड के आंसर के लिए जो बच्चा होता है उसकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है कि भाई ऐसा क्या उत्तर दें
जो एक्सेप्टेबल हो, जो सारे एल्डर्स को एक्सेप्टेबल हो, जो सारे एल्डर्स को अगर हम बताएं तो भाई हमसे पीछे छूट जाए, इस तरह का जवाब। एंड या फिर ऐसा होता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा बताएं या हमारा बच्चा कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे हमें बताने में कोई झिझक ना हो कि नहीं भाई हमारा बच्चा ये कर रहा है। अब उनमें से कुछ लोग होते हैं जो वाकई सिंपल कन्वेंशनल जॉब्स चाहते हैं, जिनके कन्वेंशनल ड्रीम्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन इसीलिए ही हमारी जो कुछ फील्ड होती हैं उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हर कोई उसी में जाता है। आपको पता है ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी कितनी सारी जॉब्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो बाहर फॉरेन में की जाती हैं, जिन्हें पढ़ाया जाता है, एंड वो सब्जेक्ट्स इंडिया में इस्टेब्लिश तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई पढ़ता ही नहीं है, उनको उस चीज़ के स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मरीन बायोलॉजी ले लेते हैं जैसे, या फिर एस्ट्रोनॉमी। अब इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपको हर नॉर्मल कॉलेज में नहीं मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया में बिल्कुल आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही सेलेक्टेड कॉलेजेस में ही मिलेगी ये सब्जेक्ट्स। ऐसा क्यों है? वाई इज़ इट नॉट अ नॉर्म कि हर कॉलेज में आपको ये सब्जेक्ट मिल जाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके आपको स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स उसको कभी कंसिडर ही नहीं करते कि भाई ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें हम पढ़ाई कर सकें। हमेशा सिंपल सब्जेक्ट्स ले जाते हैं जिनसे एक बहुत ही सिंपल गोल फॉलो हो सके, जो कि हमारा समय आगे के कुछ सालों के लिए काट सके। उसके बाद उन्हें जब सिंपल चीज़ अचीव हो जाएगी, फिर उसके बाद भाई शादी करनी है, एंड उसके बाद आगे की ज़िंदगी भी उस सिंपल चीज़ को करते हुए गुजारनी है। मगर इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस वैसा नहीं है। अब आप चाहते तो है, आपने तैयारी भी कर ली कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की, ओके, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ले भी ली, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या आप सच में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करके सेटिस्फाइड हैं? क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं? नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका एम्बिशन ऐसी चीज़ में लगा होता है जो सोसाइटी का अप्रूवल दिला सके। तो अब जब उनका गोल पूरा हो गया तो अब वो क्या करे भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो सिंपल 9 to 5 जॉब है। तो फिर उनका दिमाग लगता है खुराफाती में, यहाँ से पैसा बटोरो, वहाँ से पैसा बटोरो, एंड दैट लीड्स टू करप्शन, अनसेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन। अगर आप उस तरह की जॉब लेना चाहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई इस जॉब में हमको इस तरीके से प्रमोशन मिलेगा, हमारी लाइफ ऐसी होगी, एंड हम उस तरह की लाइफ से खुश रहेंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस उस तरह का है तो उस जॉब को लेना सही होगा। अगर मान लीजिए आपके सपने बड़े हैं या आपकी चाहत बड़ी है, आप चाहते कि हम ये चीज़ें करें, तो भाई फिर बड़ी चीज़ के लिए ही ऑप्ट करो, शुरुआत से बड़ी चीज़ के लिए ऑप्ट करो। या फिर मान लीजिए कि आपका पैशन कुछ डिफरेंट है तो अपने पैशन को जॉब बनाओ। लेकिन अगर हम घर में आने वाले मेहमानों को ये बताएंगे कि भाई हम तो वीडियो गेम डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो क्या उनको ये बात समझ में आएगी? वो जो उम्र में बहुत बड़े हैं, यानी कि उनके टाइम पे वीडियो गेम डिज़ाइनर जैसी जॉब होती नहीं थी, तो उन्हें वो जॉब समझ नहीं आएगी। लेकिन अब उन्हें कैसे समझाएं? तो इसलिए उनको क्या बताना आसान है? उनको ये बताना आसान है कि जी सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर हम बैंक की तैयारी करेंगे। एंड सिर्फ उनको झूठ तो नहीं बोल सकते, तो हम सच में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ना आपका उस पढ़ाई के प्रति टैलेंट है, ना आपका इंटरेस्ट है, एंड इनफैक्ट आपका पैशन और आपका स्किल
किसी दूसरी जगह पे है जहाँ पे आप सच में अपनी सभी तरह की ड्रीम्स पूरी कर सकते हैं, जहाँ पे आप सच में सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, लेकिन सिंपली इस वजह से उस सब्जेक्ट को आप नहीं चुनेंगे, उस करियर पाथ को आप नहीं चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई लोग क्या कहेंगे। जो आपके घर में आपसे पूछने आएंगे, या जो चाचा जी ताऊ जी कॉल करके आपसे पूछेंगे जब, और वो उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है कि भाई अगर आप उनको कोई नई फील्ड बताएं कि एक्चुअली हम ये कर रहे हैं चाचा जी, तो उनके पास इतना समय तो होगा नहीं बैठने का पूछने का। वो उस उद्देश्य से उन्होंने पूछा ही नहीं है, वो उन्होंने फॉर्मेलिटी में सवाल पूछा है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो भाई उन्होंने पूछा है इतना, तो उनके पास उतना समय नहीं है कि भाई आप उनको कोई नई अनकन्वेंशनल फील्ड है तो आप उन्हें बता सको कि असल में ना सच है इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें अभी हम ये छोटी चीज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें धीरे धीरे हम इतने समय में ये कर पाएंगे, या फिर इससे मुझको यहाँ पे इंटरेस्ट है, या फिर ये छोटी चीज़ या ये बड़ी चीज़ इसमें मुझे खुशी मिलेगी। एंड क्या पता अगर आप उस समय उनको समझाने की कोशिश भी करें, लेकिन क्योंकि उनको वन वर्ड आंसर नहीं मिला या कोई पॉपुलर आंसर नहीं मिला, तो मे बी आपके सामने वो खुश रह सके, लेकिन आपके घर से जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यार रिश्तेदारों में तो फैल गई है कि उनका बच्चा तो ऐसा कर रहा है, और यार वो यहाँ से जाके ना पूरे रिश्तेदारों में आंटी जी गा रही थी, एंड सब लोग पता है पीठ पीछे खिल्ली उड़ा रहे थे। अब टेक्निकली आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और क्या पता आप ऐसे हैं भी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई गारंटी यू कि आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, उनको तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अरे पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो गई, ऐसे कैसे, तुम भी एक काम करो, तुमको समझ नहीं आता है इतनी सारी वैकेंसी निकल रही है, तुम भी तो भरो। और इस वजह से इस इमेज को बचा के रखने की वजह से, इसको संजो के रखने की वजह से कितने सारे लोग भेड़ चाल में घुसे हुए हैं। अपनी ड्रीम्स को भी वो सेकंड या थर्ड नंबर पे रखते हैं, और या फिर अगर उन्हें फर्स्ट नंबर में रखना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर के साथ अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर यही चीज़ कोई नया अनकन्वेंशनल ड्रीम जो है वो आपके रिश्तेदार उनको बताएं जाके, तो वो बड़े ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे। एंड फिर अगर आप उनको वही चीज़ बताएं कि अरे मैं भी ये चीज़ कर रहा हूँ, तब वो आपकी बात को भी सीरियसली लेंगे, क्योंकि असल में उन्होंने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया है, उन्होंने उस मेहमान की बात को सीरियसली लिया है कि अगर इन्हें भी उस चीज़ के बारे में पता है तो कुछ होगा। तो I really want to know and talk about this with you guys कि पहली बात तो आपके यहाँ ऐसा क्या सिचुएशन है या ऐसा नहीं है, या फिर क्या आपको लगता है कि ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी के बारे में ये सही है या नहीं है। एंड आपको क्या लगता है कि हम इस चीज़ से कब बाहर आएंगे, कब हम इस चीज़ से बाहर आके ये समझेंगे कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो, जहाँ पे हमारा स्किल हो। हमें कुछ समय ऐसी भी चीज़ें करनी चाहिए जिनमें प्योरली हम इंटरेस्टेड हों, एंड अगर वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी है देन लेट अस टेक दैट रिस्क, एक छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन अगर आपका एक पर्पस है और अगर आपने एकदम स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ के बारे में सोच रखा है, तो आपको उस करियर को या उस रिस्क को फॉलो करने का, एक इंटेलिजेंट डिसीजन बनाने का आपको भी फ्रीडम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिस्क लेते ही जाएं, एक लंबे समय तक लेते ही जाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक छोटे समय के लिए
हर बच्चे को कम से कम इतना मौका मिलना चाहिए कि वो खुलकर विदाउट एनी प्रेशर्स, विदाउट एनी बर्डन्स वो कर सके जो वो एक्चुअली करना चाहता है, और उन रिस्क्स को ले सके जो वो एक्चुअली लेना चाहता है। एंड उस टाइम पे उसको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, बच्चों के डिसीजंस इस बात पे गवर्न नहीं होने चाहिए कि जो आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या रिश्तेदार आ रहे हैं, या फिर ऑफिस में जब आप किसी से मिलेंगे, जब आप सड़क पे किसी से मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे, तो आप उसको जवाब क्या देंगे। इस बात पर लोगों के करियर पाथ्स डिसाइड नहीं होने चाहिए, राइट? प्लीज़ अगर आपका इस बारे में कोई ओपिनियन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स हैव दिस ओपन डिस्कशन। एंड वेल, मैं इस ओपन क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास भी इस सवाल का इस वक्त कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगी। मे भी हमारे पास इन सवालों के जवाब अभी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि चाहे ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड हैं या नहीं हैं, बट हमें अपनी लाइफ को डिफरेंटली चलाना है। इन सारे फैक्टर्स को हावी नहीं होने देना है अपनी लाइफ पर। सो हमेशा की तरह आई विल रिमाइंड यू अगेन कि साम दाम दंड भेद नीति, आपके सपनों की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ओके, सो आई अंडरस्टैंड अगर आप किसी तरह की सिचुएशन में हैं, लेकिन प्लीज़ उसी चीज़ में, यार मुझे पता है कि बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर आपको अपनी सिचुएशन से लड़कर अपने ड्रीम्स को मौका देना है। ओके, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी बात पर मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।